हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेनो सर। तो दोस्तों, हम आज व्यंजन शुरू करेंगे बिल्कुल, जो कि हमारी पहली कक्षा होगी। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनको उनके लिए आज ये क्लास कामयाब रहेगी। बिल्कुल इसमें जीरो से सिखाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी बच्चा जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहता है उन सब के लिए ये कामयाब रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो वर्तमान में वैकेंसी आ रही है, पिछली जो भर्ती हुई थी वो लगभग आप 2025 वाली, वो सितंबर अक्टूबर में उसका पेपर हो गया था। और अभी जनवरी में उसका जो स्किल टेस्ट है वो लगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अभी जो 2026 की जो भर्ती रहेगी एसएससी स्टेनोग्राफर की, वो आपके सितंबर या अक्टूबर के लगभग हो जाएगी। सीबीटी उसका कंप्लीट हो जाएगा और वही वापस जनवरी 27 में स्किल टेस्ट होगा। लेकिन अभी से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन 1 घंटे शॉर्ट हैंड सीखते रहेंगे और साथ ही आप लोग अपने सीबीटी की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम व्यंजन। ये व्यंजन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो क्या होता है, संकेत लिपि में अभ्यास का तरीका क्या होता है और इसमें सामग्री क्या चाहिए। जैसे कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए जा रहा है वो, तो जब वो विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाता है तो उसके पास सामग्री तो होनी चाहिए कि पढ़ाई के लिए नोटबुक भी, बुक भी, पेन, बैग, ये सारी चीजें एक सामग्री है। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड में भी एक अभ्यर्थी जब सीखता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, उन चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपने को पेंसिल लेनी है। सबसे पहले क्या लेना है, पेंसिल। और पेंसिल भी देखो, अपने को नटराज वाली पेंसिल नहीं लेना है, हमें लेना है अप्सरा की पेंसिल। ये अप्सरा की पेंसिल क्या होता है कि सर अप्सरा की क्यों ले, नटराज की भी तो ले सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो अप्सरा की जो पेंसिल होती है वो काफी मजबूत भी होती है। तो शॉर्ट हैंड जो लिखते हैं वो केवल पेंसिल से लिखना है, पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ अभ्यर्थी लिखते भी हैं, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, पेन से भी लिखते हैं और पेंसिल से भी लिखते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले एसएससी का एग्जाम हुआ था, एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो उसके अंदर क्या हुआ, जब स्किल हुआ तो वहां पेन को अलाउ नहीं किया गया, ओनली आपके पेंसिल ही अलाउ है। तो हम पहले से ही हम पेंसिल का प्रयोग करते रहे और वैसे भी आप पेंसिल को ही सर्वोत्तम माने। उसके अलावा यहाँ चाहिए आपको कटर। ये देख लीजिए आप कटर, आप शॉर्पनर का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ केवल आपको कटर का ही प्रयोग करना होगा। और पेंसिल, जैसे पेंसिल है उसकी कटर है, इसको ऐसे बारीकी से आपको छीलना होगा, हल्के हाथों से। ध्यान रखना, अंगुली मत कटा लेना भाई। उसके अलावा ध्यान रखिए यहाँ कि आपका इरेजर हो गया, जैसे आपसे कोई त्रुटि हो जाती है उसी के लिए आपको प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान दीजिए। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अच्छा, 4 लाइन कॉफी। अच्छा, जब भी हम बैठेंगे ये सामग्री रहेगी। हमने बात की है अभी आपके पास अप्सरा की पेंसिल, उसके बाद कटर, उसके बाद इरेजर। अब हमारे पास लिखने के लिए भी एक कॉपी चाहिए। तो आपने देखा होगा जब आपने बचपन में पढ़ाई की थी तो 4 लाइन कॉपी, जो इंग्लिश वाली कॉपी आती है, उसका प्रयोग किया था। तो ऐसी कॉपी आपको लाना है, 10-20 रुपए की जो आती है। उसमें अपने को सीखना है व्यंजन, उसके बाद स्वर और फिर आपके बार खड़ी। ये तीनों चीज आपको इसमें सीखनी है। सीखनी मतलब अभ्यास करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, इसमें अभ्यास किस तरह से होगा। पहले तो हम वो जानेंगे शब्दों को, और अभ्यास का तरीका क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहां गिनती, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इनको अभ्यास करना आपको। देखिए जरा, वापस एक बार बचपन में लौटते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर वापस से 1, फिर 1, 1, 1, 1, 1। इसी प्रकार 1, 1, 1, 1, 1। फिर जैसे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ये क्या है, ये मेरा अभ्यास करने का तरीका है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि व्यंजन है, ये संकेत लिपि के व्यंजन। आज जो हमारी कक्षा रहेगी वो व्यंजन के ऊपर रहेगी। आपको बिल्कुल बेसिक से व्यंजन सीखना है। देख लेना, मैं आपको 100% स्टेनोग्राफी सिखाकर ही मानूंगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल बेसिक से
जो लोग निराश हैं। अच्छा, कई अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी बार स्किल टेस्ट दिया लेकिन चयन अभी तक नहीं हुआ। उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि 100% आपका चयन हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल आधार से उठाऊंगा आपको, बिल्कुल तार्किक शब्द मैं आपको यहाँ बताऊंगा। व्यंजन की हम बात करते हैं तो यहाँ देखो, व्यंजन की हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी के जो व्यंजन हैं यहाँ संकेत लिपि में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्यंजन की। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि इनकी जो दिशा होती है, हमें देखो विशेष तौर पे दिशा पर काम करना पड़ता है। कि आपको कहा जाए कि आपको अलवर जाना है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, संकेत किया जाएगा कि आपको यहाँ 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 जाना है। फिर यहाँ देखिए, जैसे आपने मैथ तो पढ़ी होगी, तो यहाँ ये आधार रेखा है और यहाँ देखिए आप, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 90 का बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक सेकेंड, यहाँ अपने 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये बन जाता अपने 60 डिग्री का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 90 और ये आपके 60 और यहाँ आपके हो जाएगा 120। ये थोड़ा सा आपको बेसिकली समझाया गया है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से अपनी दिशा में परिवर्तन। देख लीजिए जरा। अच्छा, सर्वप्रथम मैं कै की बात करता हूँ। पहले हम कै की बात करते हैं, कै को बनाया कैसे जाता है शॉर्ट हैंड में। देखो, मैं एक बार बचपन की बात करता हूँ तो सर्वप्रथम आपने क्या किया था कि पहले इस तरह बनाया और फिर पेंसिल यहाँ चलाई 2 बार और फिर ये 3 बार, यानी 1 2 और 3। आपने कितनी बार? 3 बार पेंसिल चलाई है। इसका मतलब आपको 3 सेकंड का समय तो लगा ही होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ हम ये बात करते हैं कि हमें तो शॉर्ट लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है और कम समय में लिखना है, वो चीजें हम यहाँ जानेंगे। तो आप जब बचपन में लिखे तो आपने लिखा कै, इस प्रकार से, मतलब कै लिखा आपने, तो कै की शुरुआत यहाँ से आपने की है, यहाँ से आपने कै की शुरुआत इस तरह की है। तो आपने कभी ऐसे तो नहीं लिखा कै, ऐसे करके? नहीं नहीं, ऐसे आपने नहीं लिखा। तो अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको संकेत बता देता हूं कि यहाँ ऊपर से और नीचे की ओर एक संकेत करना, संकेत का साइन बनाना है ताकि आपके ध्यान में रहे। और यहाँ ये जो बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, सीधी एक रेखा खींचनी है ऐसे। ये कै है, इसी को हम संकेत चिन्ह बना दिया कै। जब भी आप लिखेंगे तो कै इस प्रकार से लिखेंगे, ये कै है। क्या है बेटा? कै है ये। उसके बाद हम बात करते हैं खे की। देखो, ऊपर से और नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर का साइन मैंने बना दिया है और ये भी आपके कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। एक बिल्कुल 90 डिग्री की रेखा आपको खींचनी है यहाँ पे, बिल्कुल छोटी। और यहाँ नीचे आप लगा दीजिए एक बिंदु। देखो, बिंदु लगाने के 2 तरीके होते हैं, वो अब मैं भी आप बता दूं। एक आपने बिंदु ये लगाया सिंपल, दूसरा बिंदु आपने ये लगाया ऐसे पेंसिल को घुमा के, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। और ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। थोड़ा और ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आपने बचपन में सबसे पहले लिखा था गै, तो गै आपने इस प्रकार से पेंसिल घुमाई, आपने क्या ऐसे पेंसिल घुमाई। मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि जब गै आपने ऐसे लिखा, यानी यहाँ ऐसे इस प्रकार से घुमाया 2 और ये 3 ऐसे बनाया, तो सबसे पहले आपने पेंसिल को ऐसे ही तो घुमाया था। तो आप ऐसे कैसे इसको यहाँ लिख दीजिए, ये आपका बन जाएगा गै। यहाँ ये दिशा आपको देनी है, यानी ऊपर से नीचे को इस प्रकार से घूम के आ रहा है। फिर आ रहा है घै। जब आपने ये घै बनाया ये वाला, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे कैसे उठाना है और यहाँ पे रखना है और इसका मुंह ऊपर की ओर गुंडी बन जाएगी, बस उसे यहाँ ऐसे कैसे रख दीजिए, ये आपका बन जाएगा घै। देखो, कै, है, गै और घै, चारों हमने बना लिए हैं। बिल्कुल आसान है। जैन प्रणाली सबसे सरल लिपि है। यहाँ जो अण है और यहाँ जो इया है, यहाँ जो अण है, अच्छा ये तो चलेगा, लेकिन ये 2, इनके क्या केवल आपको केवल अनुस्वर का ही प्रयोग करना होगा। ये हम आगे बताएंगे आपको। एक बार के लिए इनको यहाँ क्रॉस कर दीजिए। देखो, चैकी में बात कर रहा हूं, आपके सामने एक यहाँ अक्षर है घै,
अच्छा घ आपने ऐसे लिखा, अब मैं कहूं इस घ को आप कितने डिग्री पे बनाइए, इस घ को आप 90 डिग्री का बनाइए। तो जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री का रूप ले लिया इसने। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये जो च है ये 90 डिग्री का है और घुंडी बननी चाहिए भाई इसमें, ये इस प्रकार से बनेगा। देखो ये च बन गया है, जब च इसका मुंह इस तरफ है तो इस मुंह को उस तरफ कर दीजिए, कहने का मतलब ये इस प्रकार से आपको करना है। तो यहां ये बन जाएगा आपका है। जय की अगर हम बात करते हैं तो जय के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा डी, जब छोटा डी बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं छोटा डी, छोटा डी जब बनाएंगे वो आपका जय बन जाएगा। और जय की हम बात करते हैं तो जब ये जय इस तरफ है तो ये वाला उस तरफ चला जाएगा, यानी कहने का ऊपर से नीचे की ओर, और ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ च, छ, जय और झ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बेसिक से सीख रहे हैं और ये क्लासें हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, पहले आपको सिखाया जाएगा व्यंजन, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास चलेगी वो रहेगी अपने स्वर, स्वर के साथ में ही हम आपको बार खड़ी भी सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं टैग की अगर हम बात करते हैं तो टैग को क्या करना पड़ता है, आधार रेखा पर, मैं यहां लिख सकता हूं कि आधार रेखा, रेखा पर, आधार रेखा पर बनेगा। अब अपनी आधार रेखा तो यही है, तो मैं यहां इसको साइन दे देता हूं, ये वाला साइन है इसका, तो यहां ये तय बन गया। सिंपल लिखना आधार रेखा पे, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, इसको आधार रेखा पे लेके आएंगे तो ये इस प्रकार से रहेगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहां देखिए, यहाँ तय और ये ठय, तय और ठय, इसका भी क्या होगा, इसी प्रकार से साइन रहेगा आधार रेखा पे, और यहाँ नीचे बिंदु लग जाएगा। फिर वही बात मैंने क्या कहा अभी आपको कि यहाँ जो कै बनाया था, ख बनाया था तो नीचे बिंदु लगाया, तो यहाँ ठ बनाया बिंदु लगाया, ये वाला बिंदु बिल्कुल सही है, जबकि ये वाला बिंदु आपने पेन चलाया ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तय की हम बात करते हैं तो आपको मैंने कहा कि भाई आपके पास च जो है उसको आप आधार रेखा पे लेके आइए, आधार रेखा पे जब आएगा तो ये इस प्रकार से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे जो डे बनेगा ये दिशा ये रहेगी और यहाँ इस प्रकार से ये डे बन गया। डे के बाद में ढ आ रहा है, यानी यहाँ गुंडी जो बन रही है वो अंत में बन रही है। अब आपको क्या करना, गुंडी पहले बनाना है, ये इस प्रकार से आप बना लीजिए, ये दिशा हो जाएगी इसकी। ये यानी ट, ठ, ड और ढ। अब यहाँ जो अण लिखा हुआ है, यहाँ आपने देखो कई बार पढ़ा होगा कि ये यू है, क्या है, यू। तो इस यू को आपको क्या करना है, यू का उल्टा कर दीजिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, यानी ये आपका बन जाएगा अण। अण इस प्रकार से बनाना है और ये मैंने इसका संकेत चिन्ह भी बना दिया। देखो यहाँ तक आपके क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इसको जैसे ही आप उस 4 लाइन कॉपी में लिखेंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक लिखना है, आपको पेंसिल से बारीक लिखना है, और वो कॉपी आपकी चेक भी होगी, मतलब कॉपी की जांच भी होगी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से कॉपी जांच होगी, क्या रहेगा उसका पूरा, बिल्कुल तार्किक चीजें हम देखते हुए यहाँ चलेंगे। देखो अण तक हो गया अपना। तय की हम बात करते हैं तो तय भी क्या होता है कि आधार रेखा, आधार रेखा पर आएगा, तय भी क्या होगा, आधार रेखा पे। अब देखो आपके पास एक शब्द आया है यहाँ पे छह, सॉरी एक अक्षर है यहाँ पे छह, ये जो छह है इसको आप ले जाइए कहाँ, इसको ले जाइए आप आधार रेखा पर। जब ये आधार रेखा पे जाएगा तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा, बोला आएगा कि नहीं आएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तय जब बनाएंगे तो इसका तय का जो साइन रहेगा वो ये इस प्रकार से एक संकेत चिन्ह हो गया और ये इसका साइन बन गया। देखो गुंडी नजर आनी चाहिए आपको, गुंडी विशेष रूप से देखना है। बोलो यहाँ पे तय जो बना तो गुंडी अंत में बनी, और जब थ बनेगा तो यहाँ थ इस प्रकार से बनाना आपको, ये गुंडी पहले, ये तय और ये थ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि ये यहाँ ग है, देखो यहाँ क्या है, ग, और ग आपने इस प्रकार से बनाया, कोई दिक्कत। अब इसे देखते हैं हम,
ग को मैं कह रहा हूं ये जो ग है इसको आधार रेखा पे लाइए। आधार रेखा का मतलब एक तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों इसी लाइन पे ऐसे टच होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमने दे दी इनकी दिशा, ये वही दिशा हो गई, और यहाँ पे ये बन गया आपका ध, द, यहाँ थ, द। ध की हम बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा था कि भाई ये ग है, अब इसे आप लेके आइए आधार रेखा पे। जब आधार रेखा पे आएंगे तो ये आपके इस प्रकार से बन जाएंगे। वापस ध्यान दीजिए, यहाँ इस प्रकार से आपको बनाना है और ये आपका ध बन गया है। देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, हमने पिछले बैचों में भी काफी सिलेक्शन दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आज ही पढ़ा रहे हैं। काफी वर्षों का अनुभव हो चुका है, इस फील्ड में काफी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। यहाँ हम न की बात कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले बताया था ये था अपना यू, और इसका हमने बनाया था अणय, ये अणय बनाया था, और ये यू है, ये यू नहीं, अब ये हो जाएगा आपका न, यानी ये क्या बन जाएगा आपका न बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका न, यू क्या बन गया न बन चुका है, क्योंकि यहां आपने अणय पढ़ा और इसका उल्टा मतलब यू का उल्टा अणय, और यू का मतलब नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अब हम पै की बात करते हैं। देखो पै में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे देखना है, ये जो बनाया आपने यहाँ, ये 90 डिग्री का कोण है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कै जो बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है। अगर उस कै को, यानी मेरे पास ये जो कै है, इसको यदि मैं 120 डिग्री पे लेके जाता हूँ तो 120 इधर ही आएगा, सीधी सी बात है। तो यानी ये जो पै है, सॉरी कै है, वो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा पै। यानी वापस देखिए, ये लाइन है, इस पे ये कै बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, और यदि मैं इसको इस तरह लिखता हूं तो 120 डिग्री का बनता है। यानी अब ये क्या है, ये कै नहीं है, कै तो ये है, ये बन गया आपका पै। देखिए जरा, दिशा इस प्रकार से रहेगी, इस तरह आ रहा है, और ये आपका पै है। पै ये वाला है, उसके बाद में फै। देखो आपके सामने यहाँ शब्द है छह, ये जो छह है इस प्रकार से लिखा है, इसको अपन लेके आए 120 पे, इसका बन जाता है फै। ये संकेत चिन्ह है, और ये इस प्रकार से लिखना है। बोलो कंप्लीट यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम बात करते हैं बै, और आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पे जय। तो ये जो जय बना हुआ है, इसको आप यहाँ लेके आइए 120 डिग्री पे, इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये आपके बन जाएगा बै। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आ रहा है यहाँ जय। देखो नए शब्दों का या नए अक्षरों का हम निर्माण नहीं करेंगे, थोड़ा उन्हीं पे ही काम करेंगे, ताकि नए निर्माण करके बार बार हमें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़े। देखो यहाँ पे जय, तो मैंने यहाँ जय लिखा, इसको मैं लेके गया 120 डिग्री पे, तो ये मुझे इस प्रकार से नजर आएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपके है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं, देखो मैं में क्या होता है, आपने पढ़ा है ये जीरो है, इसे ओ बोल दीजिए। तो यहाँ आपको इस प्रकार से ही बनाना है, ये हमारा मैं हो जाएगा। मैं मतलब आप उसे केवल जीरो बनाइए, एक सर्किल बनाइए, आपका क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे इतना मालूम है कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे यह है, देखो यहाँ हमने पढ़ा 90, उसके बाद पढ़ा यहाँ पे 120, अब शेष बचा है 60। ये जो 60 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 60 डिग्री का मतलब इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ यह जो बना हुआ है, तो हम पहले बात करते हैं यहाँ जय। जय जो शब्द है, बोलो जय इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलो लिखा हुआ है कि नहीं? यदि हम इसको 60 डिग्री पे लेके जाते हैं, 60 डिग्री पे इस प्रकार से ये नजर आता है। मैं कह सकता हूं कि इसका जो साइन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये संकेत चिन्ह देख लीजिए आप अच्छी तरह है, ये ऊपर से नीचे की ओर बन के आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए रै, देखो रै यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास कै है, क्या है, ये कै बना हुआ है। यदि इस कै को मैं यहाँ लेके जाता हूँ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे,
तो ये कै इस प्रकार से मुझे नजर आएगा। यदि इसको 120 पे लेके जाता हूं तो यहाँ मुझे इस प्रकार से नजर आएगा। अभी ये कितने डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है अपना 90 डिग्री पे, और ये आपका क्या है 60 डिग्री पे। तो देखो यहाँ यह है, यह के बाद में रह, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इस प्रकार से आपको बनाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी ये इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका जो बनने वाला शब्द है वो गलत बनेगा आगे जाके। फिर देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ ले की हम बात करते हैं। हमारे पास एक शब्द है छह, जो छह बना हुआ है वो इस प्रकार से है, और इसको हमें लेके जाना है 60 डिग्री पे। ये इस प्रकार से नजर आएगा आपको, यहाँ से ये बन गया आपके ले। ले जो बनेगा उसकी दिशा ये रहेगी, ये इस प्रकार से ले बनेगा। बस इसमें कोई ज्यादा ऐसा इतना कुछ है नहीं। आपको सीखना है व्यंजन, आपको सीखना है स्वर, और आपको सीखना है बारखड़ी, यानी व्यंजन और स्वर ये कंप्लीट है। इसका मतलब आपको स्टेनोग्राफी अच्छी तरह से आ गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बना हुआ है वह। इससे पहले हमने सीखा था क्या, यहाँ ध्यान दे दीजिए। इससे पहले देखो आपने सीखा, अभी पहले सीखा आपने गै, और गै को आपने बनाया इस प्रकार। उसके बाद आपने सीखा दै को बनाया आपने इस प्रकार। अब हम बनाएंगे वह। देखो इस वह को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये मैंने इसका एक संकेत चिन्ह में बना दिया है, ये आपका संकेत चिन्ह बन गया। यानी जब भी आप वह लिखेंगे तो वह की ये इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आपके साथ साथ में संकेत वाला चिन्ह बना रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, चेक की हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। देखिए मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे इस से का हम प्रयोग करते हैं, 2 नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद में तीसरे नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, इस सड़क वाले शय का। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, शय का हम जब लिखेंगे तो आपके सामने नजर आ रहा है चय। बोलो चय ऐसे ही बनता है क्या, इस चय को आप लेके जाइए कितने पे, 60 डिग्री पे। ये आपको इस तरह से लिखना होगा, यानी से जब बनाएंगे तो से की जो दिशा रहेगी वो आपके ये दिशा रहेगी। यानी हमने यहाँ बनाया शय, छोटे छोटे लिखना है। जब भी आप, मैंने अभी बताऊंगा आपको मैं इसके बाद कि अभ्यास आपको किस तरह से करना है 4 लाइन कॉपी में। ये हमारा शय हो गया, और फिर 1 नंबर के बाद 2 नंबर पे चलेंगे तो इसमें भी क्या से ही बोलता है, और यहाँ ये शंकर वाला शय है, तो हम क्या करते हैं यहाँ नीचे एक बिंदु लगा देते हैं ताकि पहचान हो जाए। हालांकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप शॉर्ट हैंड में बिंदु लगाए और नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सड़क, तो सड़क में आपको पता चल गया सड़क वाला शय, और मैंने बोला शंकर, यानी बोलू मैं से ही, लेकिन आपको उसका उच्चारण में आपको पता चल जाएगा कौन से वाला शय है। यहाँ देखिए वापस से शय षटकोण वाला, ये आपके तीसरे नंबर पे काम आएगा। शय की तरह ही बनाना है, यहाँ पे 2 बिंदु आपको यहाँ लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। देखो है की यदि हम बात करते हैं तो आपने पहले पढ़ा था गै, गै के लिए ये बनाया, फिर दै के लिए ये बनाया, और फिर वह के लिए आपने ये बनाया। अब है के लिए मैं कह रहा हूं आपको, है के लिए क्या बनाना है, इस प्रकार से ये देखो कहीं आपको अंतर आ रहा है, इसका मुंह इधर है, इसका हिस्सा है ये, अब ये यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा आपके है। ये है बन गया भाई, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को किस तरह से बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो यहाँ पे श आ रहा है, यानी आप इसे कह सकते हैं कक्षा वाला जब श लिखते हैं, यहाँ आपके लिए बहुत मस्ट है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ऐसे आधार रेखा की लाइन लेनी है। ये हमने एक लाइन ली है, और यहाँ पे हमने एक डैश बना दिया है। देखो डैश बना हुआ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये ठह है। बोलो ये ठह में ऐसे बनाया बिंदु मैंने, और यहाँ कक्षा वाला श में क्या बनाया मैंने, ये कक्षा वाला श है, ये बनाया, और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पर डैश है, बस यही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर है नहीं। ट्रैक की हम बात करते हैं तो आपको इसमें ज्यादा विचार करना नहीं है। आप जब भी बनाते हैं ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर, इस आर को क्या करना है आधार रेखा पर, ये हमारे आधार रेखा है, ये आर बन गया, बस कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखो गै,
ग में क्या है, इस ग में आपको कुछ नहीं करना है, ग ही बनाना है। क्या बनाना है, केवल ग बनाना है। तो यहाँ हमने ग बनाया तो देखो दोनों एक जैसे समान हो गए। यहाँ आप बिंदु लगा दीजिए, बस ये ग बन गया। यहाँ तक कंप्लीट है। देखो आज हमने एकदम व्यंजन सीखे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आराम से देख सकें। मैं आपको 2 मिनट का या 1 सेकंड का समय देता हूँ। हाँ, तो अब हमने व्यंजन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा व्यंजनों का अभ्यास किस तरह करते हैं, इनका अभ्यास जो होता है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप बिल्कुल। इसके बाद अगली जो क्लास रहेगी अपनी वो स्वर पे रहेगी। देखो ये अभ्यास का तरीका है और अभ्यास के तरीके में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि एक तो जितने भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी लोगों को आप अपने चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो बच्चा स्टेनो की तैयारी कर रहा है उसे तो आप जरूर शेयर कीजिए। जैसे कोई राजस्थान हाईकोर्ट की कर रहा है या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड की कर रहा है जो आने वाली भर्ती है, या बच्चा कोई टारगेट लेके एसएससी की तैयारी कर रहा है, पूरा एसएससी की, और उसे केवल जैन प्रणाली हिंदी स्टेनो ही सीखना है, तो उसे अपना चैनल अवश्य साझा करें। अच्छा, हमने अभी सीखा है कि सबसे पहले आपको यहाँ कै लिखना है। क्यों आपने कै ही क्यों लिखा, क्योंकि शुरुआत हमारी कैसे हुई है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो पेज है, इस पेज पे आप यहाँ लिख लीजिए ये हमारा पेज, ये पेज नंबर आप इसे मान लीजिए 1। ठीक है, जब ये 1 नंबर पेज है फिर इसको 2 नंबर पेज मानेंगे, तो यहाँ आप इसको मानेंगे यहाँ 2 नंबर पेज, इसको आप 3 नंबर पेज मान लीजिए, इसको अपन 4 नंबर पेज, और ये आपका 5 नंबर पेज। ऐसे 5, क्योंकि मेरे पास अगला पेज नहीं है, आपके पास जो कॉपी होगी उस कॉपी के अंदर जो पेज है पहला, इस पेज को आप पलट, ये आपका जो पहला पेज है, इस पेज में आप क्या करेंगे, अपना कै लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। पहले पेज में क्या करेंगे, कै लिखेंगे और कैसे पूरे पेज को भर देंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट पेज लेना है और अगले पेज पे आपको क्या करना है लिखना है। यानी मैं आपको ये एक पेज मान के चल रहा हूं कि मेरे पास ये क्या है, ये एक पेज है, फिर यहाँ क्या है, ये दूसरा पेज है, ये मेरे पास तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। इस प्रकार से आपको पेज चेंज करते रहने हैं। अब इसमें क्या होगा, अभ्यास का तरीका क्या रहेगा, इस पे हम काम करते हैं एक बार। ये कै लिखा और अगले पेज पे मैंने लिखा ख, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ ग, और फिर मैंने लिखा यहाँ घ। कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, 4 लाइन दी हुई है। देखो 1 2 3 और 4, इस प्रकार से लाइन दी हुई है। बीच वाली जो लाइन है उसे बिल्कुल छोड़ देना है हमें। यहाँ देखो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कै कैसे लिखते हैं, कै ऊपर से नीचे की ओर, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कै, फिर इसके नीचे लिख दीजिए कै। बीच वाली जो रो है उसे आप छोड़ दीजिए। देखो फिर वापस से कै, और फिर कै, और फिर कै, और फिर कै। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। देखो पास पास लिखना है, सुंदर लिखना है, और हल्के हाथ से लिखना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। हल्के हाथ से बिल्कुल आपको हल्के हाथ से लिखते रहना है। धीरे धीरे अपने हाथ की गति को आप बढ़ाते रहिए इस प्रकार से। फिर देखिए यहाँ ये ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से, जितने आप हल्के हाथ से लिखेंगे, लाइट लाइट आप शब्दों को लिखेंगे, उतना ही शब्द की बनावट सुंदर होगी। अच्छा, इनमें गैप जो होता है, देखो यहाँ 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 बराबर का गैप है, इसी प्रकार आपके शब्दों में भी बराबर का गैप होना चाहिए। हल्के हाथ से लिखते रहिए, चलते रहिए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ देखिए ये आपको बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे एक चर्चा करता हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में तुरंत सीखने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। देखो कै लिखना तो ऐसे है, लेकिन लिख कैसे देते हैं, ऐसे। ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है,
ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। तो विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ ये गलत है, आपको इस तरह से लिखना है। फिर हम बात करते हैं जैसे ख की, तो ख की हम बात करेंगे यहाँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ख जो लिखा है ये ख बिंदु, ख बिंदु। बस पहले ये एक लाइन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बढ़िए इस प्रकार से। देखो यहाँ मैंने सही लिखा बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं। आपको बिल्कुल हल्के हाथ से लिखना है। देखो गलती कहाँ होगी, गलती यहाँ होगी आपसे। आप इसको ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल गलत है। ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। ये क्या है, ये सब गलत है बेटा, ये गलत है। आपको बिल्कुल जो काम कर रहे हैं आप, किसी काम को लेकर आप, जैसे मान लीजिए आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जब कर ही रहे हैं तो फिर उसे सुव्यवस्थित तरीके से कीजिए और उसमें सिलेक्शन लीजिए आप। तो यहाँ देखिए हम ग की बात करेंगे, तो ये ग इस प्रकार से बनेगा आपका। बिल्कुल हल्के हाथ से लिखना है और सुंदर सुंदर आपको बनाना है। लड़कियां इस काम में बहुत परफेक्ट है, क्योंकि वो मेहंदी जो बनाते हैं, इसलिए उनकी लिखने की जो बनावट है वो बहुत ही सुंदर है, बेहद सुंदर होती है। अच्छा, लड़कों में ये दिक्कत बड़ी है, तो उनको तो भाई संभल के चलना होगा, फिर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। यहाँ तक हो गया। अब घ की हम बात करते हैं। ये इस प्रकार, देखो गुंडी को सही बनाना है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर पटक दिया, कभी गुंडी बन रही है कभी गुंडी नहीं बन रही है। ये गुंडी सही नहीं बनी तो आपकी मुंडी को चेंज कर देगी, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ एक शब्द बनाना है च, तो देखो च मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरा यहाँ च बन जाएगा। सेकेंड, ये मैं बात कर रहा हूँ च की, तो यहाँ देखिए ये च लिख दिया मैंने, तो च को मुझे बनाना है, च बन गया। ये मैं आपके नेक्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। और भी जैसे आगे मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेनोग्राफी में सरकारी नौकरी पक्की है, आप मान के चलिए 100% है ये। तो आज हमने सीखा है व्यंजन, व्यंजन सीखा है और व्यंजन का तरीका भी हमने सीख लिया है। और कोई दिक्कत हो, और कोई आपको दिक्कत आए किस प्रकार से हम सीखे, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत प्रभाव से उसका सुझाव दे दूंगा। क्या जो भी जवाब होगा, मान लीजिए यहाँ तक आपको सीखा। अब हमने ये अभ्यास का तरीका भी अच्छी तरह सीख लिया है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, अपनी अगली जो कक्षा रहेगी, उसमें अपन स्वर सीख लेंगे। उसके बाद अपने रहेंगे बारखड़ी कंप्लीट हो जाएगी, फिर धीरे 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 हम अभ्यास की ओर चल देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।